इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट ये, इसमें 18th पॉइंट है 3 इथिकल डिसीजन क्राइटेरिया। 3 इथिकल डिसीजन क्राइटेरिया यानी व्यक्तिगत निर्णय बनाना, उसका थर्ड हिस्सा है। उसमें 18th पॉइंट है इसका, निर्णय बनाने के 3 नैतिक पैमाने। निर्णय बनाने के 3 नैतिक पैमाने। निर्णय नैतिकता से भी बनाया जाता है और अनैतिकता से भी बनाया जाता है। जो लोग अनैतिक होते हैं वो निर्णय अनैतिक ढंग से बनाते हैं, जो नैतिक होते हैं वो निर्णय नैतिक ढंग से बनाते हैं। तो फर्स्ट है इसमें नैतिक निर्णय जो होता है उसका पहला है, फर्स्ट है यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद बोलते हैं इसको, उपयोगितावाद। सेकंड है व्हिसिल ब्लोइंग, व्हिसिल ब्लोइंग है मतलब ये कि पोल खोलने वाला। थर्ड है क्रिएटिव पोटेंशियल, मतलब सृजनात्मक संभावना, सृजनात्मक संभावना। तो ये 3 जो है नैतिक निर्णय हैं जो नैतिकता के तहत लिए जाते हैं। तो 19वां पॉइंट है साथियों, 19वां पॉइंट है इसमें यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद। ये है ए सिस्टम इन विच डिसीजंस आर मेड टू प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट मेंबर्स, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट मेंबर्स। ये जो उपयोगितावाद है, यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद बोलते हैं, जिसमें है एक ऐसी राज्य प्रणाली जिसमें अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख के निर्णय बनाए जाते हैं। अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख के निर्णय बनाए जाते हैं। अब याद करिए 2500 साल पहले इसी भारत देश के अंदर गौतम बुद्ध हुए थे, जिन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया था। आज वही यूरोप के जो विद्वान हैं, जो सोशल साइंसेस के विद्वान है, सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसका नाम दिया है यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद के नाम से वो पढ़ा रहे हैं। ये कब आया? जब यूरोप के अंदर रेनेसां आया, पुनर्जागरण का काल आया 13th सेंचुरी में, तब से जो है वो लोग बुद्ध के रास्ते पर गए, बुद्ध के रास्ते पर गए। यानी 2500 साल पहले भारत देश के अंदर बुद्ध ने जो नारा दिया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, उसको 13वीं सदी से जो है यूरोप के लोगों ने अपना लिया पुनर्जागरण काल में। और बाबा साहब अम्बेडकर जब अमेरिका गए, लंदन गए और जर्मनी गए, पढ़ने गए, तो वहाँ उन्होंने देखा कि सारी दुनिया बुद्ध के रास्ते पर जा रही है, सारी दुनिया बुद्ध के रास्ते पर जा रही है। यानी जो बुद्ध का रास्ता है वो विज्ञान का रास्ता है, या विज्ञान के सबसे करीब में है। आज जमाना विज्ञान का है, तो बुद्ध की ही बात को फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और ये भी देखा कि हमारे पुरखे एक जमाने में बौद्ध थे, लेकिन यहाँ शैतान नस्ल के लोग आए और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को भारत से खत्म कर दिया। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर हैं जिन्होंने फिर से बौद्ध धर्म को भारत के अंदर पनपाया, और ये देख करके कि सारी दुनिया बुद्ध के रास्ते पर जा रही है। तो हमारे आज हम 20वीं सदी में क्या देखते हैं? हमारी एक बहुजन की नेता हुई, सुप्रीमो तानाशाह हुई, उसने जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में बदल दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि वो पार्टी जो है मरने के करीब पहुंच गई, कफन दफन की उसकी तैयारी हो रही है। इतना खतरनाक दुष्परिणाम इसका हुआ। तो ये जो है उपयोगितावाद जो है वो है अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख के निर्णय बनाए जाते हैं। ये हमारे तथागत बुद्ध ने भारत देश के अंदर 2500 साल पहले दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नाम पर, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नाम पर। लेकिन ये जो सुप्रीमो तानाशाह हैं, शैतानों के बहकावे में आकर के उसको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। तो 20वां पॉइंट साथियों, 20वां पॉइंट है व्हिसिल ब्लोवर्स। व्हिसिल ब्लोवर्स, इंडिविजुअल्स हु रिपोर्ट अनइथिकल प्रैक्टिसेस बाय देयर एम्प्लॉयर टू आउटसाइडर्स। ये व्हिसिल ब्लोइंग का मतलब होता है पोल खोलना। पोल खोलने का मतलब होता है कि ऐसे लोग अपने मालिक के अनैतिक कार्यों को बाहर के लोगों को बताते हैं, अनैतिक कार्यों को बाहर के लोगों को बताते हैं। पहले ऐसा नहीं माना जाता था, पहले कहते थे जो जिस संगठन में हो उसके वफादार बन करके रहो। लेकिन शायद ये नया कंसेप्ट आया है कि नहीं, पोल खोलना चाहिए। तो पोल खोलना चाहिए तो अनैतिक जो कार्य है उसके लिए आप पोल खोल सकते हैं। ये शायद अब आया है ये। तो ये भी एक निर्णय है लोगों का कि हमें अनैतिक कार्यों की जो है पोल खोलना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी नैतिक होते हैं जो दारू नहीं पीते हैं,
तो वो दारू का विज्ञापन नहीं करते हैं, वो दारू नहीं पीते हैं और दारू पसंद नहीं करते हैं कि समाज के लिए नुकसान है, तो वो दारू का विज्ञापन नहीं करते हैं। भले ही दारू कंपनियां उनको ढेर सारा पैसा दें, लेकिन वो नहीं करते हैं। ये है, इसको कहते हैं अनैतिक कार्यों को बाहर के लोगों को बताना, यही है विसिल ब्लोइंग। 21वां पॉइंट है साथियों, 21वां पॉइंट है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉवेल एंड यूजफुल आइडियाज। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉवेल एंड यूजफुल आइडियाज, इसका मतलब हुआ सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी का मतलब हुआ ऐसी योग्यता है जिससे नए प्रकार के एवं उपयोगी विचार उत्पन्न किए जा सकते हैं। यह भी लोगों का निर्णय है, नैतिक निर्णय है कि हमें कैसा विचार देना चाहिए। ऐसी योग्यता है जिससे नए प्रकार के एवं उपयोगी विचार उत्पन्न किए जा सकते हैं। यह भी एक निर्णय है, नैतिकता का ये पैमाना है। ये 22वां पॉइंट है एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज इज द फाउंडेशन फॉर ऑल क्रिएटिव वर्क। एक्सपर्टीज इज द फाउंडेशन फॉर ऑल क्रिएटिव वर्क। एक्सपर्टीज मतलब होता है निपुणता। निपुणता मतलब होता है, निपुणता सारे सृजनात्मक कार्यों की बुनियाद है। निपुणता सारे सृजनात्मक कार्यों की बुनियाद है। आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, निपुण नहीं हैं, तो सृजनात्मक कार्यों को आप जन्म नहीं दे सकते। 23वां पॉइंट है साथियों क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स। क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, द एबिलिटी टू यूज एनालॉजीज एंड द टैलेंट टू सी द फैमिलियर इन डिफरेंट लाइट। इसका यही मतलब हुआ कि एक ऐसी चीज़ों को उपयोग में लाने की योग्यता, एक ऐसी चीज़ों को उपयोग में लाने की योग्यता एवं जानी पहचानी माने फैमिलियर, जानी पहचानी चीज़ों को अलग तरीके से देखने परखने की प्रतिभा, देखने परखने की प्रतिभा, ये है, ये जो है सृजनात्मक कार्यों को जन्म देती है, जरूरी है। 24th पॉइंट साथियों, 24th है इंट्रिंसिक टास्क मोटिवेशन। इंट्रिंसिक टास्क मोटिवेशन, दिस इज द डिजायर टू वर्क ऑन समथिंग बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग, इन्वॉल्विंग, एक्साइटिंग, सेटिस्फाइंग और पर्सनली चैलेंजिंग। ये है इंट्रिंसिक टास्क मोटिवेशन का यही मतलब होता है कि ये भी एक तरह से ये भी एक आपका निर्णय बनाना है कि हम सृजनात्मक कार्यों को करें, तो उसमें है या किसी कार्य को करने की अभिलाषा है, क्योंकि कार्य बहुत ही रुचिकर, उत्तेजनात्मक, सुखकर एवं व्यक्तिगत चुनौती है। तो जो लोग सृजनात्मक लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, वो व्यक्तिगत चुनौती को स्वीकार करते हैं और कार्य करते हैं, उसी तरह से कार्य करते हैं। 25th पॉइंट है साथियों, दिस मोटिवेशनल कंपोनेंट इज व्हाट टर्न्स क्रिएटिविटी पोटेंशियल इनटू एक्चुअल क्रिएटिव आइडियाज। इसका मतलब है इस तरह की उत्प्रेरणा माने मोटिवेशन ही सृजनात्मक संभावना को यथार्थ रूप में सृजनात्मक विचार में बदल देता है। 26th पॉइंट है क्रिएटिविटी, एक्सपर्टीज प्लस क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी इक्वल एक्सपर्टीज प्लस क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स प्लस इंट्रिंसिक टास्क मोटिवेशन। यानी क्रिएटिविटी होती क्या है, तो उसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल होना चाहिए और इंट्रिंसिक टास्क मोटिवेशन होना चाहिए। तो तीनों मिल करके तब क्रिएटिविटी बनती है। मतलब कि सृजनात्मकता इक्वल बराबर निपुणता प्लस सृजनात्मक सोच की दक्षता प्लस स्वतः कार्य के प्रति उत्प्रेरणा। मतलब सृजन ऐसे नहीं होता है, ये सृजन के 3 कंपोनेंट हैं। एक्सपर्टीज होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल होनी चाहिए, इंट्रिंसिक टास्क मोटिवेशन होना चाहिए, तब जाकर के ये जो है क्रिएटिविटी पैदा होती है। तो हमारे मूल निवासी बहुजन के लिए साथियों बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है नैतिक निर्णय बनाएं, यानी निर्णय को जो है नैतिक
नैतिकता होनी चाहिए। ये जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को छोड़ करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में लोग गए, उससे बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। तो अब उस नुकसान को हम लोग उसकी भरपाई कैसे करेंगे? फिर से हमको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के पर लौटना पड़ेगा। आखिर सारी दुनिया जब बुद्ध के रास्ते पर जा रही है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर देख करके आए, तो हमें बुद्ध के रास्ते पर जाने में क्या तकलीफ हो रही है? हमको बुद्ध के रास्ते पर जाने में क्या तकलीफ हुई है? बुद्ध तो हमारे भारत देश के ही थे, भारत देश के ही थे। तो मेरा ख्याल है बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर हमको जाना चाहिए और उस तरह का नैतिक निर्णय बनाना चाहिए।